गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। ख़ास इस वजह से होने वाली है कि एक हवा सा बना हुआ नीट का और हवा ऐसा बन गया है। अक्सर मैंने देखा है किसी चीज़ के बारे में हम एकदम अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं, लॉजिकली क्लियर नहीं होते हैं, तो हमको वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है। ठीक है, एक प्रयास है हमारा छोटा सा। तो ये प्रयास हम ये करना चाह रहे हैं कि हमने एक एनालिसिस करी है कि पिछले 10 साल में नीट, स्पेशली नीट की बात होने वाली है आज, तो पिछले 10 साल में नीट के को जो उसका पेपर पैटर्न है और वो डर, फिजिक्स का डर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का डर, खासकर मेडिकल के विद्यार्थियों, मेडिकल के बच्चों में ये डर, हम जैसे जैसे हमारा अनुभव रहा है जैसा पढ़ाने में, हमने ये देखा है ये डर बहुत है बच्चों के अंदर बस जाता है। इसकी वजह से फिजिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो हमने सोचा क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा बताया जाए कि उस डर को या तो हम ख़त्म कर दें या तो उस डर को कम कर दें। ठीक है, तो इसी प्रयास में इस वीडियो के बाद हाँ हमको तो लग रहा है, हाँ मुझे भी हाँ, लग रहा है कि बड़ा अच्छा कोशिश देखिए सर कोशिश तो यही है। हम क्या कर सकते हैं, हमें कहा भी गया है बड़े बुजुर्गों से कि हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर सकते हैं, पूरा डेडिकेशन दे सकते हैं। तो वही एक प्रयास है हमारा। एक एनालिसिस है, एनालिसिस के बारे में डिटेल में बताएंगे सर अभी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। बकवास वीडियोस देखने से अच्छा है थोड़ी सी इसको भी देख लो यार, है ना। हाँ बहुत बकवास चल रही है। हाँ। इसका क्या था, एक आज कुछ वीडियो वायरल नहीं रहने दीजिए, उस पर हम ना ही कमेंट करें। भाई साहब ऐसे ऐसे कैप्शंस हैं तो बच्चा डिप्रेशन में आ जाए, मास्टर तो मास्टर, बच्चा डिप्रेशन। बिल्कुल। तो अब ऐसे अगर इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे तो बकवास बहुत आती है और बहुत कर लेंगे, दिन भर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ काम की बात कर लें और कोशिश यही है थोड़ा सा देखो यार, हमें भी देखो यार, हम भी वायरल होना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, दीपक सर बताएंगे आगे। जैसा कि ज़्यादा सीरियस हो गया। हाँ। जैसा कि विनय सर ने बताया आपको, ठीक, कि एक छोटी सी एनालिसिस है। मेरे लिए तो छोटी थी या हम लोग के लिए तो छोटी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके रिजल्ट पे इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। सर छोटी तो नीट के लिए मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। हाँ, सर से ज़्यादा कौन समझेगा अब बात तो फिजिक्स की है अगर, और नीट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा जरूरी, बिल्कुल डरावनी है ये एक तरीके से। और ये बच्चों का ही डर नहीं है। हाँ, ये डर मैं रोज क्लास में फील करता हूँ, खुद के लिए भी कभी जब भी सोचता हूँ ये अच्छा कैसे करेंगे। आप फिजिक्स के ट्यूटर हैं तो एक तरीके से आप ऑब्जर्व किए होंगे कि बायो वालों में फिजिक्स के लिए एक अलग सा डर रहता है, वो पहले से बना है, जबरदस्ती का डर। खतरनाक सर, खतरनाक। वो ऐसा सिचुएशन है सर, मैं बताऊँ आपको, जैसे होता नहीं है कि किसी चीज़ को अभी हमने देखा ही नहीं है, फील भी नहीं किया है, कुछ नहीं जानते हैं किसी के बारे में। हाँ। 4 लोगों ने 4 बातें बताई उसके बारे में और हम पहले से ही एक बेसिक थॉट बना के ये फील होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और पाया हूँ, जब तक थियरी पढ़ाता रहता हूँ हाँ, तब तक सब नॉर्मल है। जब तक कथा चलती रहती है तब तक सब सेम हालत हमारी रहती थी जब मैं फिजिक्स पढ़ता था, सेम हालत रहती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने भी एनालाइज किया सब। हाँ, और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मेरी फिजिक्स में हो गया था। और वही सब अब आप लोगों के लिए कर रहे हैं हम लोग, देखिए कहाँ तक प्रयास हमारा सफल जी सर, जैसा कि अभय सर ने आपको बताया, ठीक, कि एनालिसिस तो हम लोगों ने मिलके भी एनालिसिस किया है और हमको ये पता चला है पिछले 10 साल के पेपर का जब हमने एनालिसिस किया तो हमको ये अंदाज़ा मिला और पता लगा और बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि ये दिमाग में तो था लेकिन हम चाह रहे थे बता दें एक बार। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था या हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग बता देंगे तो आपके मन से ये थोड़ा सा जो डर है ना पीछे से, आप डर को भगा के जब आओगे, ऐसा नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, ठीक, लेकिन जब आप डर को कम करके पहले से आओगे तो आप पढ़ पाओगे। नहीं, मेरा कहना ये है ना सर कि हमको ना चीज़ों के प्रति क्लियर रहना चाहिए। हाँ, वही क्लियरिटी। क्लियर क्या, हम बस ये चाह रहे हैं आपका ये थॉट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। किसी के लिए पहले ही मत डरो भाई, ठीक है, पहले देख लो रियलिटी क्या है। ठीक है, एटलीस्ट 10 साल पे कंपेयर करके जो हम आगे बताने वाले हैं उसको देख लो एक बार। ठीक है, डरो जितना डरना है उतना डरो, मजे में देख के डरो।
ठीक है, लेकिन जान के डरो जान के डरो, थोड़ा ठीक क्लियर है। होके। तो 10 साल का पेपर हमने देखा, तो 2018 से मैं आपको बताता हूँ कि 2018 से अगर मैं केवल फार्मूले की बात करूँ, ठीक, फिजिक्स हुआ चाहे केमिस्ट्री हुआ, केवल फार्मूले और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात करूँ, ठीक, तो ऑन एवरेज 2018 में आपके 32 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। 2000 थियरी पे है, मतलब फार्मूले और थ्योरी फॉर्मूले और पे, थ्योरी ठीक है। हाँ। 2019 मतलब में आप ये कह रहे हैं कि केवल बच्चा फॉर्मूला याद कर ले बस। थियरी तैयार कर और थियरी याद कर ले, समझ ले, हाँ, ठीक तो है। उसको ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना नहीं है, कोई करना है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं लेना बिल्कुल है, नहीं। ये आप तब की सिचुएशन है। सबकी नहीं, जो एक हवा बनाए ये न्यूमेरिकल का, हाँ बिल्कुल, वो उनसे बच जाएंगे, Especially नीट के बच्चों के। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल्स पे बहुत समय दे रहे हो, ठीक, तो उससे बचने के लिए आपको एक आइडिया बताया जा रहा है, स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि 2018 में 32 क्वेश्चन, 2019 में 35 क्वेश्चन, 2020 में 32 क्वेश्चन, 2021 में 36 क्वेश्चन, 2022 में 38 क्वेश्चन और 2023 में 37 क्वेश्चन। मतलब अगर ऑन एवरेज देखा जाए, इस बार वाला हाँ ये थोड़ा इसको 38 36 भी बोल दीजिए, अंग्रेज बहुत बैठे हैं। हाँ वही 38 37, मतलब ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 35 क्वेश्चन आपके केवल फार्मूले और थियरी पे आ रहे हैं। मतलब आपको अगर फार्मूले याद हैं, यूनिट याद है आपको, डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, ठीक है, और थोड़े से थियरी के बारे में आप जानते हो, तो आप 35 क्वेश्चन आराम से सही करके आओगे। ये केवल केमिस्ट्री और आउट ऑफ 45, यस सर, आउट ऑफ 45, और ये स्कोर 35 इजिली, वही मैं बताना चाह रहा था। if you have prepared your theory and formulas and formula theories। section। अरे भाई अगर इतना न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो 3-4 तो कम से कम लगा के ही आओगे, इतने तो बेवकूफ़ होने, या बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक अच्छा, है। एक बार मैं बोलना चाहूँगा, फॉर्मूले से कहने का मतलब यही नहीं है जैसे प्रोजेक्टाइल में एच का फार्मूला, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकाल लिया, नहीं, कुछ ऐसे भी फार्मूले होते हैं जो स्पेशल केसेस के लिए होते हैं, और हाँ, आपके उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मैं इतने दिन नीट का पेपर दिया तो मुझे ये अंदाज़ा लगा था जो आप कह रहे हैं ये बेसिक पॉइंट है कि फार्मूला समझना है कि किस फार्मूले की बात हो रही है, कौन से स्पेशल केसेस के जो फार्मूले हैं वो आपको, आप किसी भी कोचिंग के का मटेरियल उठा लोगे, आपको वो क्वेश्चन के फॉर्म में वो क्या करते हैं, वो चैप्टर के साथ ही प्रैक्टिस करा देते हैं। कहना चाह रहे हैं कि फार्मूले तो हमको याद रहते हैं, लेकिन कहाँ लगाना है ये हम भूल जाते हैं। नहीं, एक स्पेशल केस का आता है। हाँ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, एक बताता हूँ हिसाब किताब। सीन ऐसा है कि कुछ इसको मैं 2 पार्ट में अगर चेंज करूँ ना तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टेबल होगा। सर बात ऐसी होती है ना, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कन्वेंशनल है, हम कह सकते हैं कन्वेंशनल इन द सेंस, हाँ कन्वेंशनल इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा था, प्रोजेक्टाइल में बहुत सारे हैं पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। उसका फॉर्मूला है, मैं रेंज का फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल में, ये ठीक है, ये सबको याद होता है। अब क्या होता है, अच्छा वर्टिकल मोशन पढ़ा दिया जाता है बच्चों को कि वर्टिकल मोशन में क्या है। अब कुछ फार्मूले एकदम फिक्स हो जाते हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट पे जाके टाइम कितना होगा, सीधा फार्मूला लगा लो। देखिए वो डेराइव होके आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, बिल्कुल, कि हमने देखा कि फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगी, टाइम निकालने गए हम, s ले लिए h के बराबर, एक्सलेशन ऊपर जाते समय -g ले लिए, तो एक डेराइव होके आया। अब तो इसमें बड़ी छोटी सी बात है, या तो हर सिचुएशन में हमको इस वर्टिकल मोशन के लिए टाइम निकालना रहे तो हमेशा हम u कुछ रखें, v 0 लें, टाइम को t रखें, s को h लें, हमेशा हम क्या करें, बार बार फार्मूला लगाएं, निकालें। सही है, तरीका भी सही है, बट व्हाट वी आर लैकिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ नीट एंड ऑल, हमको चाहिए टाइम कम लगे, तो हम क्या करें, हम वो डायरेक्ट वो फार्मूला एक ही बार रट जाए ना, तो हमारे काफ़ी काम क्या हो जाए, हमारा समय बच जाए। तो वही सर जो आप कह रहे थे, क्या कुछ स्पेशल्स हैं, नॉट द कन्वेंशनल वंस ओनली, वो तो याद करने ही करने हैं, जो स्पेशल्स हैं। अच्छा वो जैसे सर ने बताया कि आप किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल उठा के लोगे तो उसमें आपको डायरेक्ट वो स्पेशल फार्मूले मिल जाते हैं, रट डालो, थियरी क्लियर रखो, डायमेंशनल फार्मूला क्लियर रखो, कौन सा वेक्टर है, स्केलर है, क्या है, थोड़ा थोड़ा वेक्टर जान के रखो, ठीक है, चल जाएगा टास्क। जी सर।
हाँ, तो मैं वही कह रहा था आपसे कि 35 क्वेश्चन अगर इधर से हो गए, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन, तो ओवरऑल आपके 90 में से 70 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए, ठीक। और मुझे ऐसा लगता है कि बायो पे ज़्यादा अगर अच्छे से वो क्लियरिटी रखी है, एक तरीके से नीट के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। आपके पास बायो के लिमिटेड किताबें हैं जी, पूरे जो भी एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है पूरा सिलेबस आउट कर रखा है, सब बता रखा है, आपके पास सब कुछ हथियार वो सब कुछ दे दिए हैं। कहते हैं बस आप उसको रट्टा मार लो एक एक लाइन से, हम कुछ नहीं करेंगे, कभी नाक ऐसे पकड़ेंगे कभी नाक ऐसे पकड़ेंगे, हमको बस इतना ही करना आता है, सब कुछ हम आपके पास। 2 NCERT है 11-12 की, और अब तो अभी कल कुछ PDF चल रहा है हिसाब किताब, अभी कुछ मुझे तो कोई सोर्स ऐसा है, हाँ वो नहीं, NMC की साइट जो है वो NMC की साइट अभी क्रैश हुई है, तो जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ बोलने लायक भी नहीं है इस पर। जो भी है क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूस हो गया है सिलेबस, और 11th और 12th की NCERT, ठीक है, आपको लाइन बाय लाइन फिगर्स, डेटाज, एवरीथिंग आपको सब तैयार कर लेना। और मुझे तो नहीं लगता इतना हार्ड होने वाला है, क्यों सर, अगर आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स में 2 ही किताब आपको पढ़नी है लाइन टू लाइन, तो आपको क्या लगता है ईजी होंगी चीज़ें या हार्ड हो जाएंगी? बहुत ईजी हो जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएंगी, क्योंकि हमको अंदाजा रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि उनको कोई जानकारी दे देता है या बता देता है, हाँ। तो बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं वो, हाँ। कि इनसे भी लगा लें, उनसे भी लगा लें, इससे भी कर लें। तो मुझे लगता है उससे बढ़िया होगा कि एक बुक लेके चले, हाँ। उसको 5 बार 6 बार लगाने तो ज़्यादा 5 बार 6 बार। अब जैसे मैं यहाँ रखा हुआ है कोई किताब है, बच्चा ही कोई रख के गया है हमारे यहाँ, और हाँ ये कुछ NCERT फिंगरप्रिंट बायोलॉजी की ही है, ये पुराने सिलेबस पे है अभी तो फिलहाल। ये किताब आप लगा लो, एक किताब को ही पकड़ो, उसको 8 बार 10 बार 20 बार जितनी बार आपकी कैपेसिटी है आप लगा लो, ठीक है। आप दुनिया का कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, बायोलॉजी पढ़ के UPSC नहीं क्वालिफाई करोगे, उसके लिए अलग किताब लगेगी। मैं सिर्फ नीट की बात करूँ, उसके लिए भी कभी चर्चा करेंगे हम आपस में। भाई हम लोग तो बड़े क्या कहते हैं उसको, चर्चा करने वाले लोग हैं, बातों के धनी, बिना चाय के चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है, देखिए भाई साहब, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर कर नैया पार नहीं होती। वाह, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। तो भैया देखिए, हमको तो लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी ये, ठीक है। कुछ और छोटी मोटी जानकारियां हैं दीपक सर आपको देंगे, आप ले लीजिए। जी सर, हाँ वही आप जो बता रहे थे बायो से रिलेटेड बुक के बारे में, हाँ। ठीक है। तो उसको लेकर के अगर आप करेंगे तो ओवरऑल ये पता चला है कि 580 से 620 नंबर के बीच में आपका नंबर जो है कहीं गया नहीं है, कहीं नहीं गया, ठीक है ना। सिंपल थियरी, फार्मूले और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिल्कुल आपको कंसंट्रेट करना है। देख रहे हो आप, टॉर्क स्टडी ने आपका जो है पेपर आउट कर दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा एक और समस्या है, एक और समस्या है अपार्ट फ्रॉम नीट। एक समस्या और बताऊंगा बच्चों में, एक चीज़ पाया हूँ मैं, आधे से ज़्यादा बच्चों में मैं ये पाता हूँ 11th 12th 9th 10th न्यूमेरिकल में डर आ क्यों रहा है? मैथ्स नहीं आती उनको, सिंपल मैथ्स, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अब जहाँ 13 into 19 आ गया, बच्चा गया नहीं, एक बच्चे को 8th से डराया गया है, रटवाते हैं भाई मैथ्स। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ, सुनिए। मैं एक प्रॉब्लम जो ये पाता हूँ कि पहली बात तो मैथ नहीं आती। अच्छा, मैथ में क्या नहीं आता? कैलकुलेशंस नहीं आती। 13 into 19 इट्स क्वाइट टफ। अरे हमने मल्टीप्लिकेशन का एक वो भी बनाया था, DPP, आपको याद होगा। आप सर यहाँ पे ज़रा एक चीज़ लिखिए, x + y डिवाइडेड बाई y, x + y डिवाइडेड बाई y, ठीक है। कट गया। हाँ, y से y कुछ साल पहले मैं भी ऐसे लगा था, कट गया, ठीक है। ऐसी सुनिए, वन ऑफ द मेनी एग्जाम्पल्स में एक छोटी सी बात है। दूसरा पॉइंट, स्क्वायर रूट, जब तक 4 का स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, 64 का है, तब तक ठीक है, ज़िंदगी अच्छी चल रही है। जैसे ही √3 निकालने को आया, √5 निकालने को कहीं पड़ गई इनको,
प्रॉब्लम। ऑड नंबर में ये ऑड तरीके से बिहेव करने लगते हैं बच्चे। अच्छा, कैलकुलेशन में जैसे 10 टू द पावर समथिंग हुआ, ठीक है, स्पेशली रजिस्टिविटी क्लास 10th वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और तो ये प्रॉब्लम्स तो देखिए जेन्युइन है और विजिबल है, लोगों को ट्रांसपेरेंट रूप से दिख रही है। मैं जिस पॉइंट पे आपको ले आना चाहता हूँ वो ही एक्चुअल रीज़न है। नो डाउट ये जो कैलकुलेशन वाला लोचा है ये तो है, लेकिन सबसे बड़ा लोचा सर मैं आपको अब बताता हूँ, सुनिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब बच्चे, ठीक है। होता क्या है, मैंने जो पाया है आधे से ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन समझ में आने से मेरा मतलब है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई अल्टीमेट लेवल का अपने आप को न्यूमेरिकल्स में चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड इंक्लूडिंग द टेंस ऑल्सो इन फिजिक्स। दे हैव टू अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड, होल क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड। अच्छा, ये प्रॉब्लम आती है हमारे ये इधर जो सो कॉल्ड हमारा एक पिछड़ा इलाका होता है, वो जो क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे इसमें लास्ट वाली पॉइंट छूट रही थी, लास्ट एक पॉइंट छूट रहा था अभी, ठीक है, वो बहुत छोटी बात है। पॉइंट ये है ना, बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में तो भेज दे रहे हैं, बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, उनको इंग्लिश से हिंदी बनाने नहीं आ रहा। सारी तो क्या करेंगे, उस पे वर्क करने लायक है, आप छोटे पर से करेंगे। नहीं तो बच्चों का मैं वर्क भी बताता हूँ इस पे, मैंने देखा जो है बच्चों का वर्क इस पे बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ठान लेते हैं, कहते हैं नहीं टेंस का प्रॉब्लम है, मैं टेंस करूँगा, ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा, हिंदी टू इंग्लिश करूँगा, सब चलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो जल्दी में रहते हैं, इनिशियल डेज में 10th में टीचर्स भी ऐसा करके बता देते हैं उनको। जैसे हम लोग छोटे थे, याद होगा आप लोगों को, जब छोटे थे और जब लिखा रहता था फाइंड द टोटल, तो माँ बाप हमको कह देते थे कि टोटल लिखा होगा तो बेटा जोड़ना है, ऐड करना है। तो इस तरीके से बच्चों के मन में देखिए 9th 10th के बच्चों में न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या होता है, वो कहेंगे अगर कहीं 4 मीटर पर सेकंड दिया है तो बाबू ये वेलोसिटी है, यूनिट याद कर लो। आपको अगर पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मीटर पर सेकंड दिया तो वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया तो एक्सेलरेशन है, मीटर दिया तो डिस्टेंस है। लेकिन अगर 2 बार मीटर पर सेकंड दे दिया तब, 2 बार मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया तब, तो अब क्या होता है, यहीं पे अच्छे बच्चों और इनमें क्या आ जाता है, अंतर यहीं दिखने लग जाता है। तो बेटा मेरी गुजारिश है, अगर आप टाइम निकाल पाए, 1 महीना निकाल पाए अपने इसके लिए कि अपना ट्रांसलेशन वाला पार्ट थोड़ा क्लियर कर ले, तो इससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो रीडिंग लगाइए आप जितनी, ठीक है। और दूसरा, आप नो डाउट बेसिक कैलकुलेशंस को क्लियर करिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है हमको मैसेज करिए, हम उस पर कोई वीडियोस बनाएंगे। कैलकुलेशन पे मैं बता, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मैं बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है एकदम, ठीक है। छोटी सी चीज़ क्या है कि 1 से 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड आपकी जब तेज़ रहेगी ना, अब 19 × 3 कहीं लिखा है तो बच्चे जाके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कर लोगे ना, छोटी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, 1 से 20 तक टेबल याद कर लीजिए, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, ठीक, और 1 से 10 तक का क्यूब, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक। इतने से मुझे लग रहा है बहुत सारा कैलकुलेशन कुछ तो हो जाएगा, बिल्कुल कुछ तो हो जाएगा, नहीं बहुत सब कुछ बहुत सारा, ठीक है। और वही तो कह रहा हूँ कि अगर बच्चे कहेंगे तो हम लोग कुछ उसमें कुछ वीडियो हम करेंगे। हम माफ़ी चाहेंगे, हमारे साइड से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाती हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हम शाम तक जाते हैं, बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हमको करना चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर वही बात, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, पार नहीं होती है, आगे की बातें आगे आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।